बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के साथ देगी मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत जल्दी से बन जाता है और आज बनाऊँगी भी डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट जगह पे। मैं आज अपनी अम्मी के यहाँ आई हुई हूँ, तो फिर मैंने सोचा वहाँ पे जाके गाँव की फ़ज़ा में ये डिश बनाई जाए। तो सबसे पहले मैंने देसी घी में थोड़ा सा घी लिया, उसमें प्याज को ब्राउन कर लिया, फिर इसके अंदर हमने मटर शामिल किए हैं। मटर जो है ना वो फ्रीज़ किए हुए थे, तो उसको मैंने शामिल किया। फिर ये मटर जो है ना उसको थोड़ी देर तकरीबन 5 मिनट हमने इसको फ्राई करना है घी में। तो फिर इसके अंदर जो मसाले हैं ना वो मैं आपको बताती हूँ जो इसके अंदर जाएंगे। ये तो कुछ सब्ज़ मिर्ची हैं और ये ज़ीरा काली मिर्च है, 2 तेज़पात है और ये बादियान के फूल हैं ये हम। और साथ इसके अंदर 2 चम्मच जो है ना वो छोटे 2 चम्मच दड़ा मिर्च ये इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, ये हमने सारे मसाले इसके अंदर शामिल किए। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा सूखा धनिया मैंने शामिल किया है। फिर इसके अंदर ये पुलाव मसाला है, ये 1 चम्मच मैंने शामिल किया। अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने अचार इसके अंदर शामिल किया जिससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार से बनते हैं ये चावल। और ये नमक है और थोड़ा सा चाइनीज़ नमक है, ये मैंने इसके अंदर शामिल किया। ठीक है, बस ये सारे मसाले इसके अंदर चले गए। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल नहीं किया। ठीक है, आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। फिर इसके अंदर हमने 4 जो है ना तकरीबन ग्लास भर के पानी शामिल किए हैं। तो चावलों के हिसाब से हमने पानी जो है ना वो इसके अंदर शामिल किया। तो पानी को बॉयल आ चुका था, फिर हमने इसके अंदर जो है ना चावल डाल दिए। ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़ेदार से लग रहे हैं और इतनी खुशबू इनकी मज़ेदार सी आ रही है अचार की वजह से। ठीक है, अब हमने इसको दम पे रखना है। दम जो है ना वो तवे का देना है। ठीक है, तवे के दाम पे फिर हमने इसके ऊपर थोड़े से टमाटर लगाए। टमाटर हमने लास्ट पे शामिल किया ताकि खूबसूरत लगे। फिर थोड़ा सा कलर शामिल किया। ठीक है, ये जी इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह से हमारे चावल तो 15 मिनट के दम के बाद ये इसकी फ़ाइनल लुक और बहुत टेस्टी बने हैं और इतनी खुशबूदार बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आपने बताना है कि आज की ये नई रेसिपी आपको कैसी लगी हो। और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। ठीक है, आपके कमेंट्स, एक कमेंट की वजह से मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है और मुझे इतना अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। सीरियसली आप ज़रूर किया करें। अगर जहाँ भी कोई गलती होती है मुझे ज़रूर बताया करें ताकि मैं उस गलती को जो है ना वो इम्प्रूव करूँ। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।